अच्छा, इसके ऊपर हम लोगों ने एक ट्रायल किया था, यूके में ट्रायल किया था, बहुत मेजर ट्रायल किया था और वो बहुत जगह पब्लिश भी हुआ है, बीएमजे में पब्लिश हुआ है, उसमें बहुत कमेंट्री भी हुई है वर्ल्ड वाइड में। कि हमने कहा था कि वो लोग जिनको सिर्फ पेन हो रही है, क्या उनको ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। सही। अच्छा, अब हम उस मरीज का ऑपरेशन तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कई दफा पेन एक दफा होती है और उसके बाद कई सालों तक दर्द होती ही नहीं नहीं होती, है। हाँ जी। पेन को हम ट्रीट कर सकते हैं पेन की दवाइयों से, पेन की बिल्कुल दवाइयां ठीक है। मौजूद हैं। तो इसलिए हमने ये ट्रायल किया था ये देखने के लिए कि क्या उन पेशेंट्स में जिसमें सिर्फ पेन है जो हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं और कभी 1 2 3 साल के बाद एक अटैक हो जाता है, हम्म। क्या ऑपरेशन से कोई एडवांटेज है या नहीं है। तो हम उस एडवांटेज को प्रूव नहीं कर सके, क्योंकि ओके। दोनों ग्रुप के मरीज जो थे वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था, राइट जिसमें राइट। एक ग्रुप में हमने मरीजों का ऑपरेशन किया, एक ग्रुप में ऑपरेशन नहीं किया। सी सही। गॉल ट्रायल के नाम से ये ट्रायल है, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बीएमजे में पब्लिश हुआ था, एक मेजर पब्लिकेशन थी और एक बहुत मेजर ट्रायल था। तो हमने एंड ऑफ द ट्रायल में 2 साल के फॉलोअप के बाद ये कंक्लूड किया कि सर्जरी करना और सर्जरी ना करना हमारे रिजल्ट्स एक ही तरह से थे, क्योंकि हमने क्वालिटी ऑफ ओके। लाइफ को देखा तो था और पेन मरीजों की वाज द क्वालिटी ऑफ मेजर लाइफ जो थी इंडिकेशन। वो तो एक्चुअली पेन वाज द पेन मेजर। जो, तो अगर उसका बिल्कुल भी पेन जो थी इसका वो मेजर बेनिफिट नहीं इंडिकेशन हुआ, थी। तो इसका मतलब है वो तो फिर दोनों बराबर ही हो गया, तो देयर इज नो पॉइंट एक्चुअली। सो व्हाट आर द अदर। सो एक तो पब्लिक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि फॉर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, कि देखिए जैसे सर ने पहले एक्सप्लेन किया कि 80% एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन्स होते हैं, यानी कि पथरी जो आपकी पित्ते में होती है उसकी दर्द नहीं होती। 20% में जिनमें से दर्द होगी उसमें भी सर्जरी की इंडिकेशन तब नहीं बनती अगर एक तो कि उनकी दीवार, यानी कि पित्ते की दीवार, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक वॉल, अगर वो थिकन्ड नहीं, यानी कि मोटी नहीं है, ये कमेंट हो जाएगा आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो उसका मतलब वो इंडिकेशन नहीं बन रही सर्जरी की। थर्डली, एक जो ट्रायल उन्होंने बताया कि अगर सर्जरी करें और ना करें तो उसके बाद भी, तो इंपॉर्टेंट इज दैट वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट वजह क्या है दर्द का। इज इट बिकॉज ऑफ द गॉल स्टोन और इज बिल्कुल। इट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, या डुडिनल अल्सर, या पीछे पेप्टिक अल्सर, या पीछे इंटेस्टाइनल अल्सर या ऑब्स्ट्रक्शन। राइट सर। तो उसके बाद सर आगे सर आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, और इसी मैसेज का ना आपको मैं रिपीट भी थोड़ा सा करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक कॉम्पिटेंट सर्जन के पास जाया जाए, राइट जो कि सर। ये डिसाइड करे, क्योंकि ये इतनी कॉमन डिजीज है, इतनी प्रेवेलेंट डिजीज है कि जो सर्जन है वो सही मशवरा दे सकता है, क्योंकि हर मरीज मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल लेकिन सही। जो मरीज की एंग्जाइटी होती है ना, हमारा मैसेज ये है कि मरीज की एंग्जाइटी कि मुझे पथरी होगी, अब मैं क्या करूं, इसको फौरन गॉल ब्लैडर को निकलवा लेना चाहिए। मैसेज ये है कि उसको फौरन निकलवाने की जरूरत नहीं है, आप सर्जन के पास जाएं, उनसे मशवरा करें। जो कॉम्पिटेंट सर्जन है वो आपको ठीक एडवाइस देगा और फिर आप उसकी एडवाइस पे अमल करें। लेकिन ये जो मैसेज है कि अगर सिम्टम्स नहीं है तो फिर तो हमें बिल्कुल कुछ करने की बिल्कुल जरूरत करने की नहीं है। जरूरत ये नहीं तो कब है, बिल्कुल सर। पूरी दुनिया के परफेक्ट अंदर ये चीज परफेक्ट परफेक्ट। तो सर अब मुझे ये प्रैक्टिस इस बताएं तरह ही होती है। कि आपने जिस तरह अभी अर्ज की, एक तो ये मुझे थोड़ा सा डिवाइड, कि अक्सर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे आता है कि जी छोटे 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 स्टोन्स हैं, मल्टीपल स्टोन्स हैं, मोर देन 20, या एक बिग कैलस है, या एक ही बड़ा स्टोन पड़ा हुआ है। विच स्टोन इज मोर डेंजरस? एंड उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि कोलिक होना शुरू होगी, यानी कि ये हेपेटिक कोलिक शुरू हो गया, बिल्डी कोलिक शुरू हो गया, उसमें इंडिकेशन बन गई सर्जरी की। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, या और कोई इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर पेशेंट्स को हमें मस्ट सर्जरी का ही हो बिकॉज ऑफ दिस कोलिलिथियसिस, यानी कि पित्ते की पथरी के अंदर। अच्छा, अब जो हम जो है ना, हम जब भी ऑपरेशन करते हैं ना, जिस तरह आपने पहली बड़ी अच्छी बात की कि जब सर्जन आप सीनियर हो जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कब ऑपरेशन नहीं करना। हम्म। उसमें एक असूल ये होता है कि हम जब सर्जरी करते हैं तो उसका एक रिस्क होता है। राइट। अच्छा, अब सर्जरी के बाद बेनिफिट होना होता है, तो हमने ये देखना होता है कि हम जो भी मरीज को ऑफर करें उसका बेनिफिट ज्यादा हो और रिस्क कम हो। हम्म। अच्छा, अब हम उन 80% लोगों को लेते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, छोटे स्टोन्स और बड़े स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं, कि इन 80% लोगों में जो है वो भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है, क्योंकि जो लोग कॉम्प्लिकेट हुए हैं वो कभी ना कभी तो एसिम्प्टोमेटिक थे ना पहले, तो उनकी प्रोग्रेशन हो गई कि वो लोग सिम्प्टोमेटिक भी हो गए और उनको कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो गई। ठीक। तो जो स्टेटिस्टिक्स हैं, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स हैं आपके, यानी वो सिम्टम नहीं कर रहे, तो तब भी 0.3% रिस्क है आपका ओके। के स्टोन सिम्टोमेटिक एंड इवन होंगे इन एक्सपर्ट और आपको हैंड्स। बाद में कॉम्प्लिकेशन भी करेंगे। नहीं, हम्म। नहीं, 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 अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो हम्म। हम हमारे पास इतना एक थोड़ा सा रिस्क है कि वो किसी ना किसी पॉइंट पे सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकते हैं। अच्छा, जब स्टोन सिम्टोमेटिक हो जाते हैं तो वो रिस्क मजीद बढ़ जाता है। जब राइट। कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो तो हमें पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है।
लेकिन जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है उसकी अगर आप कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं तो 10% कॉम्प्लिकेशन रिस्क है एक यस गॉल ब्लैडर यस सर्जरी यस का। यस और ये भी हमने यूके में ये सारा देखा था, यूके में ये प्रूवन है और ये पब्लिश्ड है, मल्टीपल टाइम पब्लिश्ड है कि ऑल अप टू 10% रिस्क होता है सर्जरी का। ठीक तो अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो रिस्क है लेकिन कम है, हम ऑपरेशन करते हैं तो रिस्क ज्यादा है। ज्यादा तो है हमने उसको राइट बैलेंस देखना होता है कि हम क्या बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, क्योंकि सवाल आपका ये था कि छोटे स्टोन्स और बड़े स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं यस ना। अच्छा, अब स्टोन का रिस्क क्या है कि स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल के बाइल डक्ट में जा सकता है और वहां पे ट्रू जाके वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और बिल्कुल सही जॉन्डिस कॉज कर सकता है। तो थ्योरेटिकली छोटे स्टोन का बाहर जाने का चांस ज्यादा होता है और एज कंपेयर टू बड़े स्टोन के। तो लेकिन आमतौर पे अल्ट्रासोनोग्राफर जो होते हैं या अल्ट्रासाउंड के जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं वो हमें सिर्फ बताते हैं कि मल्टीपल स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर, यस यस और यस साइज नहीं बताते और वो हम कमेंट भी नहीं करते हैं। क्योंकि छोटा स्टोन हो या बड़ा स्टोन हो, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो साइंस ये कहती है कि अभी हमने उसको नहीं छेड़ना। ओके तो 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 क्योंकि लोग, हम बात करें ना पेशेंट एंग्जाइटी की, कि अगर हमें बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है और किसी ने कहा कि आपके तो बहुत सारे पित्ते में पथरियां पड़ी हुई हैं, तो एकदम से एक परेशानी हो जाती है कि अब क्या करें, अब हम इसको निकलवा दें, सबसे पहले निकलवा दें, सबसे पहले नी जर्क रिएक्शन ये होता है। तो छोटे स्टोन हो, ज्यादा स्टोन हो, बड़े स्टोन हो, और उसके ना साइज या नंबर मैटर नहीं करता। एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स, उसमें हमें ऑपरेट नहीं करना। लेकिन थ्योरेटिकली ऑब्वियसली छोटा स्टोन जो होता है वो निकल सकता है बाहर और उसका रिस्क होता है, लेकिन वही मैंने बात की कि ओके 0.3% रिस्क होता है उसका, इससे ज्यादा नहीं होता। राइट सर थैंक यू जिस तरह सर ने बताया कि छोटे स्टोन्स सो दे आर ऑन द सर नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इज ए कंडीशन कॉल्ड पैंक्रेटाइटिस जो कि एक कॉम्प्लिकेशन में भी आ जाती है और वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अगर सपोज वो एसोसिएटेड है विद द गॉल स्टोन पैंक्रेटाइटिस तो उसके साइन एंड सिम्टम्स और सर उसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एंड देन इफ इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अगर उस पित्ते की पथरी के बगैर पैंक्रेटाइटिस हो रहा है तो उसकी सर मैनेजमेंट और उसके बाद उसके आगे कम्युनिकेशन और साथ इसकी मैनेजमेंट फॉर द जनरल पब्लिक एज इट्स एन इमरजेंसी व्हिच आई हैव रेड अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल, जो पैनक्रेटाइटिस है या जिसको पैनक्रियास लबलबे को कहते हैं, उर्दू में लबलबा उसको कहते हैं, और उसकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश को पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। तो उसकी दो मेन कॉजेज होती हैं, एक गॉल स्टोन्स जो हमने बात जिस पे हम बात कर रहे हैं, और बिल्कुल दूसरा जो होता है वो यूज ऑफ अल्कोहल होता है। लकीली हमारे मुल्क में अल्कोहल का यूज जो है वो बहुत मिनिमल है, तो इसलिए हम अल्कोहलिक पैनक्रेटाइटिस बहुत कम देखते हैं, और हमें आमतौर पे गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस नजर आता है क्योंकि गॉल स्टोन्स एक कॉमन डिजीज है। तो जब भी कोई बहुत छोटा स्टोन जो है वो निकल के बाइल डक्ट में चला जाए और बॉडी से बाहर निकल जाए, तो कुछ केसेस में वो पैनक्रियास में सोजिश कर सकता है या उसको पैनक्रेटाइटिस कॉज कर सकता है। और राइट ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है और बहुत सीवियर दर्द होती है उसके अंदर। मरीज जो सर होता है इसका वो इंसिडेंस अस्पताल में कितना है जाता यानी है, कितने अस्पताल में लोगों को प्रेजेंट होगा होता है। ये कितने लोगों को होता है कितने फीसद लोगों को हो सकता है जो बाइल अच्छा, डक्ट इस की चीज का, स्लिपेज है। हाँ, वो मैंने आपको बताया ना कि हमने अगर बात करते हैं कि हर चौथे चौथे बंदे को वो है गॉल स्टोन्स है, तो उसके हिसाब से इसका इंसिडेंस बहुत कम होता है। मतलब इट्स लेस देन 1%, लेस देन 0.1% ऑफ ओके ऑल द पीपल विद गॉल स्टोन्स। तो है, एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उसका इंसिडेंस कम होता है। ठीक है।